किसी कवि ने क्या खूब कहा है। हाँ, मैं ही कुम्हार हूँ। गांव के किनारे पर बसा एक छोटा सा संसार हूँ। हाँ, मैं ही कुम्हार हूँ। तुम्हारे ही गांव की मिट्टी को उठाता हूँ और उसे जीवित आकृति बनाता हूँ। कहने को है कि कलम की दीवी की मूर्त को बनाता हूँ। कहने को मैं अनपढ़ हूँ मगर फिर भी समझदार हूँ। हाँ, मैं ही कुम्हार हूँ। नमस्कार, टीवी 45 से मैं नेहा पांडे। अभी हम मौजूद है केंदुआ टाड़ गांव में, जहां कुछ कुम्हारों के बीच हम आए हैं और उनके जीवन की जीविका और कैसे वो जीवन जीते हैं जो कि मिट्टी के आकार, मतलब कह सकते हैं कि मिट्टी को एक आकार देते हैं। उनके जीवन का क्या आकार है वो समझने आए हैं। टीवी 45 हर दिन ऐसे क्षेत्रों में जाता है और लोगों से बात करता है। सच्ची जो भी घटनाएं हैं, जो सच्ची जीविका है, वो सारी चीजें दिखाता है। एक और कहानी, कुम्हार की जवानी। आइए बात करते हैं कुछ कुम्हारों से। बाबा है हमारे साथ, हम जानेंगे इनके जीवन के कुछ किस्से और साथ ही साथ ये 90 साल के हैं और आज भी ये अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं। आइए जानते हैं इनसे। कितने साल है आपका? हाँ, 90 साल उम्र हुआ। 90 साल। हाँ। कितने सालों से कर रहे हैं ये? है कितने सालों से कर रहे हैं? मना देखिए 25-30 बछर मना 20-25 बछर उम्र हमर हो गया। उसके बाद हम बनाते हैं। जब लड़का था उस समय से। मतलब 20-25 साल हाँ। जब आप हो गए, हाँ। उसके बाद से आप ये सारा। हाँ, तब ये बनाना है हम शुरू किए हैं। पहले मट्टी कांद से लाते थे भार में। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैंने जाकर साइकिल से लाते हैं। साइकिल से भी नहीं आने सकते हैं, गिर जाते हैं। इतना है ना, बेच नहीं सकते हैं। ले जाएंगे तब न बिकेगा, लेक नहीं सकते हैं ना, हम नहीं ले सकता। और अभी हमारा बहुत पैसा के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है। पेंशन पैसा मिलता था वो भी बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया? हाँ, 5 महीना से नहीं मिला है। 5 महीने से पेंशन नहीं मिले हैं? नहीं मिला तो है। कैसे चल रहा है? वैसे ही लड़का खाना देता है, वो खाते हैं। पैसा का बहुत तकलीफ हो गया है। क्या कुछ कहेंगे? क्या करेंगे? देखिए कपड़ा लता वो हो जाता है, मैला हो जाता है तो साबुन नहीं, क्या करेंगे? कैसे हम साफ करेंगे? इतना दिक्कत झेलना पड़ता है। हाँ, बहुत दिक्कत हमारा है। कि इतने साल से अगर हम कुम्हार समाज की बात करें तो इनको प्रजापति से नवाजा गया है। हाँ। तो ये बताइए कि इतने पुरानों से चलता आया और आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि इनके पास चाय पीने का पैसा नहीं है। चाय पी हम बोलते हैं तो कि जो चायों पियेंगे ना उसको भी पैसा हमारा नहीं है। और पेंशन पैसा वो भी बंद हो गया है तो हम कैसे करेंगे? हाँ, कोई देखने वाला नहीं। कोई देने वाला नहीं। लड़का बच्चा है, टाइम पर खाना देता है तो खाते हैं, और नहीं देते तो अपना घर में पड़े रहते हैं। मगर सुनने वाला हाँ। कोई नहीं। हाँ, बहुत तकलीफ। ये पानी है ना, पानी कुआं से उठाने नहीं सकते हैं। अच्छा, पानी भी आप खुद, सब सारा काम आप खुद ही करते हैं ना? मतलब पानी वगैरह। हाँ, बस वो भी नहीं उठाने, रस्सी से नहीं खींच न सकते हैं। इतना तकलीफ है हमारा है। फिर भी आप अभी भी अपनी कला को जीवित रखें। कब बोलते हैं तो कोई जो खाने देता है ये करते हैं। मैदान जो दी जाएंगे ना तो उसका पानी मना हमको तकलीफ हो जाता है। ये जो आप लोग बनाते हैं इसमें जैसे कोयला लगता है, पानी लगता है, तो इसकी सुविधा मिलती है? यहाँ सुविधा है? कोयले नहीं मिलता है सर, क्या करेंगे? नहीं है ना, कोयला नहीं है। कोयला नहीं रहने से कैसे पकाएंगे? तो पूर्वजों से ये चलता आया है, तो तब से जो दिक्कत थी आज भी क्या दिक्कत सही नहीं हुई है? हमारे बहुत दिक्कत है, बहुत तकलीफ। और इसको हम बेच नहीं सकते हैं। हाँ, कोई आया घर में तो ले गया, वही वाला में 2-4 पैसा हमारा होता है, उसी में हम गुजारा चलाते हैं। था ना, तो उस टाइम में तो हमारा खूब आनंद से चलता था। अच्छा। हाँ, जब मना वो 90 साल उम्र हो गया, आज
3-4 साल से एकदम बढ़ गया है। और अभी हम ना मिट्टी ला नहीं सकते हैं, न कोयला ला नहीं सकते हैं, न ये बर्तन बेच नहीं सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश कुमार है। ये बताइए, कुछ ऐसा किस्सा बताइए जो कि आपने शुरुआती से अभी तक आप लोग कर रहे हो और क्या कुछ आप लोगों को मिला, क्या जीवन बदला है आप लोगों का? जीवन देखिए, हम लोग को कुछ नहीं बदला है। कुमारी करके थोड़ा बहुत इधर उधर से कमा लेते हैं। जीवन बदलाव में कुछ नहीं हुआ अभी तक। क्या कुछ करते हैं मतलब शुरुआत से अगर मैं बात करूं तो हाँ, मिट्टी के बर्तन को बनाने में हम लोग पहले मिट्टी लाना पड़ता है दूसरे के ज़मीन से। अच्छा। उसके बाद कोयला का दिक्कत है। अब जैसे दूसरे के ज़मीन से मिट्टी लाते हैं तो वो लोग मिट्टी लाने नहीं देता है, रेंट लेता है। हर महीना 200-300 रुपया लेता है। और कोयला का प्रॉब्लम है, ये है सरकार से भी कोई व्यवस्था ऐसा नहीं है हम लोग को कुम्हार के लिए। कोई व्यवस्था नहीं आज तक हुआ है। तो अगर मैं बात करूं, जो एक कुम्हार अपना पूरा घर चलाता है वो बस कोई तरह से चल रहा है। इससे मतलब सुख शांति इसमें नहीं है, लेकिन करना पड़ता है आदमी को। लाचार बस में करना पड़ता है। कहाँ जाएंगे हम लोग, हाजिरी भी कट नहीं पाते हैं उतना। हाँ, मजबूरी है, इसीलिए दिक्कत है, बहुत है। लड़का बच्चा को पढ़ाने के लिए बहुत दिक्कत। उच्च क्लास में हम लोग भेज नहीं पाते हैं, पैसा की ज़रूरत पड़ता है ऊंचा जाने के लिए जी। तो इसी तरह से हम लोग कोई तरह से वही मिडिल पास सरकारी स्कूल में बच्चा को पढ़ाते हैं, बस फिर लगा देते हैं अपना काम में, चाहे हाजिरी उजरी करने चल जाता है इधर उधर। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कुम्हार कह सकते हैं कलाओं का राजा भी कहा जाता है। हाँ, वो तो है, ठीक है। बहुत तरह का मूर्ति वगैरह ये सब भी बनता है, मिट्टी से ही बनता है। और बर्तन भी बनता है, घड़ा भी बनता है, खपड़ा भी बनता था पहले। आजकल तो सरकार ने वो करकट वगैरह लगा दिया है, वो खपड़ा भी हम लोग को नहीं बिक रहा है। क्या करेंगे, मजबूरी में हम लोग यही बर्तन उर्तन 2-4 को बनाते हैं। ज़्यादा दाम भी इसमें नहीं मिलता है, जितना मेहनत लगता है उसमें। मेहनत का कमाई जितना होना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि सरकार अगर देख नहीं पा रही है ऐसे जो ये सारी चीजें, जो परेशानियां हैं जो सरकार नहीं देख रही, क्या कहेंगे सरकार? सरकार से यही कहे कुछ व्यवस्था गरीब के लिए, हम लोग कुम्हार के लिए कुछ करना चाहिए सरकार को। देखा इतना हम लोग पॉपुलेशन बहुत है कुम्हार, इस संसार में बहुत कुम्हार ऐसा है कि गरीबी में जी रहा है। तो सरकार को हम यही अनुरोध है कि सरकार को कुछ करना चाहिए कुम्हार के लिए। अगर मैं बात करूं कि पहले का जो दौर था, वहाँ पे कह सकते हैं कि ये सारी चीजों की डिमांड जो थी बहुत पहले बहुत था, पहले बहुत, अब कम गया। सब सरकार ने अपना अपना फैक्ट्री निकाल दिया सब तरह का, डेगची वगैरह, घड़ा वगैरह, बाल्टी वगैरह। पहले घड़ा का पानी पीता था सब आदमी, अभी तो फ्रिज बना दिया है। तो हम लोग घड़ा नहीं बिक रहा है, क्या करेंगे, बहुत प्रॉब्लम हम लोग का है। मतलब जीविका पालने के लिए असर हुआ है, बहुत असर हुआ है, बहुत असर, ऐसे नहीं, बहुत असर हुआ है। पहले हम लोग को कोयला हम लोग कोलियरी से लाते थे 4 रुपया में, अभी हम एक गाड़ी भर के लाते थे बैलगाड़ी में। अभी एक बोरी कोयला का दाम अभी 400 रुपया लगता है। कहाँ से हम लोग करेंगे बोलिए, और घड़ा भी उतना दाम में नहीं बिक रहा है। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे हमने अभी बहुत सारे लोगों से आप लोगों की बात करी, तो जो नहीं कर पाते हैं वो क्या करते हैं, अपना जीवन कैसे चलाते हैं? जीवन वही हाजिरी उजरी खटता है, हाजिरी करके गुजारा। 200 300 350 रुपया हाजिरी मिलता है सरकारी रेट में, उसी से गुजारा करता है। और कुछ उपाय नहीं है। कुम्हार लोग कहाँ जाएगा, व्यवस्था वैसा नहीं है। क्या किसानों से कहा आया है कि बताया जाता है कि कुम्हार भले एक समाज है, मगर इनको उपाधि जो है वो प्रजापति की दी गई है। ब्रह्मा जी ने इनको कह सकते हैं इससे नवाजा है। मगर आप देख सकते हैं कि हाल क्या है, क्या कुछ सुविधाएं हैं इनके पास, और अपना जीवन ये कैसे चला रहे हैं, और क्या दिक्कत होती है? वही दिक्कत है, समाज हम लोग को परिवार चलाने में बहुत दिक्कत कष्ट होता है। बहुत पढ़ाई लिखाई में बच्चा लोग को हम लोग ऊंचा कास्ट में भेज नहीं पाते हैं। बड़ा बड़ा स्कूल, बड़ा बड़ा आदमी तो सब अपना अपना बड़ा स्कूल में भेज रहा है। गरीब आदमी को हम लोग को पढ़ाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। इसीलिए गरीब पिछड़ा हुआ हम लोग बहुत है, समाज में हम लोग पिछड़ा बहुत है। चीजें बढ़ रही है, हाँ, कुछ लोग आज भी पीछे हैं, बहुत और पीछे आप हैं। देख सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति सच में लोगों की। अच्छा, ये बताइए कि अगर मैं बात करूं तो सरकार की तरफ से आपने कहा कोई सुविधा नहीं मिला। नहीं, सरकार ध्यान ही नहीं देता है हम लोग के ऊपर में। सरकार कुम्हार के तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। जो कुम्हार लोग कैसे जीविका चला रहा है, अपना घर संसार कैसे चला रहा है, कोई ध्यान नहीं है सरकार का। ये जो गांव है इसमें कितनी ऐसे बस्ती है जो सिर्फ और बस्ती सिर्फ, तो हम लोग यहाँ 100 घर का है, लेकिन सब वही इधर उधर काम करता है। 15-20 घर में अभी कुम्हारी यही सब काम कर रहा है, क्या करेगा, उसका कोई उपाय नहीं है।
और हाजिरी काम कर रहा है, इधर धनबाद जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। जैसे कि कोई ऐसा भी सीजन होता होगा जो बहुत बिक्री होती होगी। नहीं, अभी नहीं, कोई दीपावली- सीजन में ऐसा बिक्री नहीं है। सब सरकार ने अपना मशीनरी चीज निकाल दिया है सब। वही 2-4 को घड़ा उड़ा, जैसे अभी धूप का दिन आया, घड़ा उड़ा पानी रखने के लिए, ठंडा पानी पीने के लिए 2-4 को घड़ा लेता है धनबाद में, तो साइकिल में हम लोग बांध के ले जाते हैं, टांग के। वो घर घर में जाके घूम घूम के हम लोग को बेचना पड़ता है, यही होता है। अच्छा, तो जैसे कि अभी गर्मी में घड़ों का, जैसे आप बोले कि पहले से बहुत चीजें बदली हैं, बहुत कम हो गया हाँ, है बहुत डिमांड, कम हो गया है। तो इससे कितना असर पड़ा है? असर तो पड़ ही रहा है, असर हम लोग को बहुत पड़ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है। जैसा आदमी आजकल के युग में जीना चाहता है, वैसे हम लोग जी नहीं पाते हैं, यही प्रॉब्लम है। अच्छा, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? ठीक अगर किया मैं बात- सरकार, जैसे कि कल कारखाना जितना बन गया है, उसमें अगर थोड़ा मनी करेगा तो हम लोग को बिजनेस बढ़ेगा। जैसे सरकार अगर थोड़ा ध्यान हाँ, देंगे ध्यान तो देगा तो इनका बिजनेस बढ़ेगा, इनका कहना मांग है। होगा, डिमांड होगा, तबे ना बढ़ेगा, तबे ना हम लोग को 2-4 पैसा और ज़्यादा होगा इनकम। तो अच्छा, ये भी बताइए कि यहाँ पे अगर मैं इस गांव की बात करूँ तो गांव में अस्पताल हो गया, और भी बाकी अगर चीज़ों की बात करूँ तो क्या कुछ रोजगार वगैरह है गांव? गाँव में हम लोग के यहाँ कोई रोजगार नहीं है। धनबाद जाइएगा तभी मैंने हॉस्पिटल मिलेगा, सामने में कुछ नहीं। वही झोला छाप डॉक्टर आता है, बीमार उमार हुआ बच्चा लोग को तो 2-4 पैसा दे दे के बस, बीमार ठीक नहीं हुआ फिर धनबाद ले जाओ। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई बीमार पड़ते हैं तो क्या कह रहे हैं आप कि बाहर से लोग? बाहर ले जाना पड़ता धनबाद, कोई सुविधा गांव में हम लोग को कोई सुविधा नहीं। वोट वोट देते हैं आप लोग सभी लोग? वोट तो देते हैं, वोट देते यहाँ हैं। पे जो लोग आते हैं, क्या सब ये हम लोग सारी बोलते हैं, परेशानी? लेकिन बोलता वोट लेने के टाइम सब बोलता है हाँ सब हम लोग करेंगे, बाद में कोई अब पूछने भी नहीं आता है। जीतने के बाद कोई यहाँ देखने नहीं आता, तुम मर रहा है या जी रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। कोई कुछ नहीं कर रहा। नहीं, और जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे अस्पताल नहीं है, अगर तबीयत खराब होता है किसी बस। बच्चे, किसी बुजुर्ग का, तो क्या मतलब? कोई उपाय ही नहीं है, नहीं कोई उपाय नहीं। वही गाड़ी में ले जाके हम लोग धनबाद में कोई तरह से इलाज कराते हैं सरकारी अस्पताल में। पैसा उतना रहेगा तबे ना प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, तो आदमी के लिए पास उतना पैसा नहीं है। इसी तरह से हम लोग सरकार दावा करती है, बहुत सारी योजनाएं आते हैं, बहुत सारा लाभ है, मगर ग्राम में क्या कुछ है वो आपके सामने है। नहीं आज तक। आज भी ये लोग बहुत सारी चीजों से वंचित है, कह सकते हैं कि ना तो इनके पास अस्पताल है, ना तो बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए स्कूल है, और ना ही जल वगैरह की व्यवस्था है। जो साधन है वो आपके सामने है। आज भी कुम्हार इतनी सारी दिक्कत परेशानियों को झेल रहे हैं। किसी भी पूजा में सबसे पहला जो होता है वो मट्टी से ही सारी चीजें बनती है और वो शुभ माना जाता है, तो क्या उसका डिमांड अभी वैसा है? नहीं, डिमांड घट गया है। कारण क्या है? कारण है जो कंपनी अलग अलग तरीके से सरकार को जो अपना फंड टैक्स जो है जमा कर देता है, और अपना अपना अलमुनिया वगैरह फंड बहुत सारा मैंने आइटम है कि निकाल दिया है कंपनी। अब हम उसी कारण से हम लोग का मिट्टी के बर्तन का सेल कम हो गया है, रेट भी कम हो गया है। दीपावली में पहले जैसा बिक्री होता था, क्या अभी भी होता है? नहीं, अभी उतना नहीं होता है। क्यों? आप बोलिएगा क्यों? अब देखिए, मोमबत्ती को निकाल दिया, दिया का जगह में आदमी बहुत तरह का मोमबत्ती जला रहा है। दिया का जगह में देखिए वो लाइट को निकाल दिया है जी, तो उसमें हम लोग को जैसे मैंने बिक्री कम हो गया। और काफ़ी लोग का कहना अगर हम बताएं तो जैसे कि हम लोग मॉल में जाते हैं तो जो फिक्स प्राइस होता है हम लोग वही लेते हैं, पर जब हम लोग एक दिया खरीदने आते हैं या फिर कुछ कह सकते हैं कि यहाँ से कुछ चीज़ें लेते हैं तो हम लोग कहते हैं क्या पैसे कम होंगे, पर उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो नहीं देखते हैं। आप देख सकते हैं, हमने और भी लोगों से बात किया, एक 90 साल की जो युवक है, कह सकते हैं जो बुज़ुर्ग है, वो भी आज भी अपना जो जीवन यापन है वो अपने कला से कर रहे हैं, और पूरा ज़िंदगी कह सकते हैं कि अभी तक वही करते आए हैं, फिर भी कोई सुविधा नहीं मिली है। कुछ और ऐसे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इनके जीवन का आधार क्या है। इन कुम्हारों की जो कला है उस पर क्या कुछ मेहनत लगती है, और बर्तन जो है मिट्टी का वो कैसे बनता है,
ये कलाकार इस मिट्टी को आकार कैसे देते हैं हम लोग जानेंगे। और अभी जैसे कि ये मिट्टी कोड़ रहे हैं, आइए बात करते हैं इनसे, क्या कुछ दिक्कत होता है। हम लोग के मट्टी का दिक्कत होता है और मट्टी हम लोग का व्यवस्था करना पड़ता है हम लोग का इधर उधर से। उसके बाद हम लोग अपना बर्तन बनाते हैं। तो मतलब अपनी मतलब मिट्टी भी आप लोगों को व्यवस्था करना पड़ता है इधर उधर से, उसके बाद आप लोग बता रहे हैं। क्या नाम हो आपका? दयानंद कुमार। अच्छा दयानंद जी, ये बताइए कि ये अभी क्या बना रहे हैं आप? अभी ये दीप बन रहा है, दिया। दिया बना रहे जी। हैं। मिट्टी आप जहाँ से लाते हैं उतने दूर से यहाँ लाकर जो मिट्टी का आकार देते हैं, क्या कुछ दिक्कत होता है? दिक्कत मट्टी का बहुत प्रॉब्लम है हम लोग का। दिक्कत तो ये है कि मट्टी हम लोग को मिल नहीं रहा है, दूसरे के ज़मीन से लाने नहीं दे रहा है हम लोग का। और दूसरे की ज़मीन से जो मिट्टी वगैरह लाते हैं नहीं लाने मिलता है। अच्छा तो ये बताइए, तो आप लोग रोज इसी से आपकी पूरी जीविका चलती है? अगर मैं बात करूँ कब से कर रहे हैं आप ये काम? वो मेरा दादाजी जो है ना, उन लोग का पहले से हम लोग का चल रहा था यही काम, और वही हम लोग का कर रहे हैं। परंपरा परंपरा चलता है। परंपरा से चलता अच्छा, आपको क्या कुछ दिक्कत होता है? दिक्कत होता है हम लोग का, कोयला का है, मट्टी का है, यही सब। अच्छा, कोयला नहीं मिल रहा है। कोयला कि नहीं मिल इसको रहा। पकाना, अच्छा ये जो आप बना रहे हैं इसको बनाने में पकाने में तो कोयला कितना चाहिए टाइम लगता है? इसमें, लगभग 12 घंटा 12 घंटा 12 घंटा लगता है। कोयला में कैसे क्या दिक्कत आती है? कोयला में हम लोग मिल नहीं रहा है। कोयला हम लोग जाते हैं तो वहीं डिपो में हम लोग को बोल रहे हैं कांटा खुल गया, वहीं हम लोग को बोला कोयला वहीं गिराओ, कोयला नहीं ले जाने देंगे। कि इसमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए जो ऐसा लगता है कि आपको नहीं मिला है, और अगर मिलता तो इससे बेहतर जीविका होती? हम लोग का चक्का उक्का नहीं मिला है हम लोग का, और इससे हम लोग ताकत लगता है इस चक्का में ज़्यादा घुमाने में हम लोग का। हम लोग को सरकार कोई व्यवस्था नहीं दिया हम लोग का अभी तक। सरकार से कोई व्यवस्था नहीं मिलती है आपको? और आप बताते हैं कि कोयला मिट्टी ये सभी चीज़ों का पैसा देना पड़ता है, और जितना ये लोग कह सकते हैं कि मेहनत करते हैं उस हिसाब से इनकी जीविका वैसी नहीं चलती है। बहुत अच्छी। अभी हम लोग देखेंगे ये क्या बना रहे, गुल्लक बना रहे ना। ये देखिए आप कि जो गुल्लक जिसमें पैसे बच्चे क्या होते हैं ना, पैसे वगैरह जो जमा करते हैं, ये वो बन रहा है, ये बना रहे ना। हाँ वही बना रहे। पकाते हैं, किया जाता है। रंगते हैं, उसके बाद 2 दिन बाद पकाते हैं। रंग के एक भाटा हुआ, उसके बाद घर में रखते हैं, उसके बाद 2-4 दिन बाद भाटा लगाते हैं। जैसे अभी ये कच्चा मिट्टी है, अभी आपने इसको बनाया, इसको बनाने के बाद सुखाते हैं, सुखाते हैं, उसके बाद रंग वगैरह होता है। रंग जो दिखता है आसान, सच में कह सकते हैं कि अब वो आसान नहीं है। एक कोशिश मैंने भी की, और आप देख सकते हैं कि कुम्हार की सच में जो कलाएं हैं, कलाकृति है, वो बहुत बहुत ही शानदार है। और देख सकते हैं कि सबके बस की बात नहीं है। बहुत अच्छा बनाते हैं, हाथ की कला है ये सारी कलाएं। कुछ आप लोगों को सरकार की साइड से ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे आप लोग इस बिजनेस को, कह सकते हैं ये आप लोगों का एक बिजनेस ही है, इसको आप बढ़ा सके? ऐसा कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिल रहा है। उसके बाद अगर मैं पूरी साल की बात करूं तो जैसे कि होता है ना कि हर सीजन में एक मूर्ति जैसे बनती है, फिर विवाह वगैरह का जो लगन होता है उसमें भी क्या कुछ मतलब अच्छा खासा कह सकते हैं इनकम हो जाता है? वो सब हम लोग नहीं बनाते, हम लोग फिर सिर्फ घड़ा बनाते हैं। घड़ा, कलसा, कढ़ाई, 3 चीज़ बनाते हैं। होता है, चलता है पूरा कष्ट से। बरसात के दिन में पूरा कष्ट होता है, और गर्मी के सीजन में थोड़ा सा होता है पैसा कौड़ी, उसे आदमी से ऋण महाजन करके बरसात में चलाते हैं गुजार। गर्मी के दिन आता है तो उसको मेकअप करते हैं। बरसात के दिन में पूरा दिक्कत होता है। हाँ, मतलब अगर मैं बात करूं परेशानी दिक्कत की, तो वो दिख रहा है कि कितना है, ऋण वगैरह लेकर ये लोग अपना घर चलाते हैं। मगर कह सकते हैं कि अगर सीजन नहीं होता है, क्योंकि एक जो साधन है उनके पास वो बस यही है। और आप देख सकते हैं जो चाक घूम रहा है ना, ये बस इनका पूरा जो जिंदगी है वो कुछ ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है।
या कह सकते हैं कि इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। जैसे कि ये जो कच्चा घड़ा हम लोगों ने देखा, ये जो घड़ा जो कच्चा होता है उसके बाद वो पकता है, फिर जाता है बाजार में। तो आइए देखते हैं कि वो पकता कहाँ है। देखिए ये जो है कह सकते हैं ये भट्टी है जहाँ पे आपको कुछ घड़े दिखते होंगे, और ये घड़ा कंप्लीट है, मतलब कह सकते हैं कि ये बस मार्केट में जाएगा और इसकी जो दाम है वो तय होगी, क्योंकि ये पूरी तरह से पक चुका है। और इसको बनाने से पहले कितनी सारी विधि, कितनी सारी कह सकते हैं कि परेशानियां होती है, वो आपने देखा है। इसके बाद जो ये बनता है, कह सकते हैं जिस चाक पर ये बनता है, मैं आपको वो दिखाऊंगी कि ये जो चाक आप देख रहे हो, ये जो चाक है, इसी चाक पर कच्ची मिट्टी को रखा जाता है और उसको एक आकार दिया जाता है। और वो आकार कुम्हार कैसे देते हैं ये आपने देखा। तो कितनी मेहनत होती है ये हम लोगों ने देखा। हमारे साथ एक चाची है, इनसे बात करेंगे कि चाची ये जो मटका वगैरह बनता है, इसमें रंग वगैरह जो होता है वो कैसे करती हैं? ऐसे সিজাই আগুন সে সিজাছি সিজাই নিয়ে তারপরে শুকাচ্ছি, শুকাই নিয়ে তোমার রং বানাই আর দিচ্ছি হাঁড়িতে। रंग जो बनता है, जो रंग मटके में किया जाता है, वो रंग आप कहीं से लाने जाते हैं या घर पे बनाते हैं? না আনতে যেতে হয়, लाने जाते हैं হ্যাঁ বাহির से। बाहर से। अभी जैसे कि जो सीजन में मटका वगैरह बन रहा है तो इसको भी रंग वंग करते हाँ हैं? हाँ सब रंग करता है। अभी हमारे साथ प्रजापति कुम्हार समाज के जिला अध्यक्ष है, हम लोग उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ दिक्कत है कुम्हार को। मोहन कुमकार। क्या दिक्कत और क्या परेशानी आज भी कुम्हार समाज झेल रहा है? देखिए, कुम्हारों के लिए जो स्थिति है वो आप कुम्हार गांव में घूम के आप देख सकते हैं कि क्या परिस्थिति से वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए, कुम्हार अगर बोलिए तो हम लोग जो ब्रह्मा जी का जो है उनका जो है संतान से उत्पत्ति होता है। प्रजापति जो है भगवान जो ब्रह्मा जी का जो है उनका जो है पुत्र के रूप में जो है प्रजापति दक्ष प्रजापति के रूप में जो हुआ, वहीं से हम लोग का सृष्टि हुआ। हम लोग का इतिहास बहुत पुराना है। हम लोग आज पौराणिक कथाओं में भी हम लोग का है। हम लोग को सतयुग बोलिए चाहे त्रेता और सभी युगों में जो है कुम्हार का वर्णन है। और वो आते आते हम लोग आज जो परिस्थिति में जो हम लोग का स्थिति जो आज है झारखंड में, तो खास करके आप देखिएगा तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ पर हम लोग का जो आज लोग जिस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, एक तरह से नारकीय स्थिति है। यहाँ के लोग जो आज एक बात बता देते, कुम्हार जो है सनातनी परंपरा को जिस तरह से आगे बढ़ाए हैं, आज एक बता दीजिए कि जो आप सनातन का जो भी पर्व होता है उस पर्व में आप देखते होंगे कि उसमें जो भी सामग्री लगता है, चाहे घड़ा हो चाहे और जो सामग्री है, वो कुम्हार के यहाँ से ही जाता है। और उसके बाद ही हमारा यज्ञ आदि जो हमारा सनातन का जो और जो परंपरा जो है उसको जो हम लोग जो है निष्पादन करते हैं, चाहे किसी भी समय हम लोग देखते हैं आज तक भी। तो हम लोग एक तरह से सनातन का अगर मूल भाव अगर बोलिए तो सनातन के जड़ से हम लोग जो है जुड़े हुए हैं। और सनातन को कैसे बचा के हम लोग किस परिस्थिति में रखे हुए हैं, वो हमारे कुम्हार का आप परिस्थिति देख के आप गांव में जाके देखिएगा तो भी लगेगा कि किस तरह से हम लोग सनातन को आज भी जीवित करके रखे हुए हैं हम लोग। लेकिन इसको आज जो जब सरकार बनी, देश आज़ाद हुआ, और सरकार बनने के बाद जिस तरह से हम लोग के समाज को जो इस तरह से हम लोग को प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, वो आज तक हम लोग को नहीं मिला। जो आज आप समझ सकते हैं कि मैं इस गांव में हूँ, एक 90 साल के बुजुर्ग को भी आज जो है अपना जो है रिटायरमेंट नहीं लेना पड़ा, और वो आज भी वो जो है कुम्हारी कला को जो है कुम्हार का जो रोज़मर्रा के जो लोगों के ज़िंदगी में जो ज़रूरत पड़ता है उसको बनाकर जो अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। कि कुम्हार जो जाति है वो आज भी सनातन धर्म को जोड़े रखे है, जो कि बहुत सही है। पर आज भी उन लोगों का जो जीवन है वो कैसा है ये हम लोग देख चुके हैं। और क्या कुछ जैसे आप बताएं कि दिक्कत होती है, परेशानी होती है, सरकार इधर नहीं देखी है अभी भी वो सारी चीज़ें जो चाहिए यहाँ के लोगों को अपने बिजनेस को या फिर अपने कार को और बढ़ाने के लिए, वो नहीं मिला है। तो इसके लिए क्या कुछ हो सकता है, क्या सरकार का बहुत एक्शन प्लान वो बना सकती है। जैसे आप देख रहे हैं कि झारखंड में आदिवासियों का जो है जो आदिम जनजाति है उन लोग का जो एक्शन प्लान करके उसको जो है संरक्षण किया जा रहा है। उसी तरह से कुम्हारों को भी वो एक्शन प्लान अपना बना करके जो है कुम्हारों का जो परंपरागत जो है उसका बिजनेस है और उसको जो है संरक्षित किया जा सकता है। रक्षण करना, इसका पोषण करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो ये आने वाला समय में जो है ये विलुप्त हो जाएगा। अभी जैसे मैंने बहुत सारे कुम्हारों से बात किया तो मुझे ये समझ में आया है कि कुम्हार के पास बस यही एक साधन है
जिसके साथ वो अपनी बच्चों को पाल रहे हैं, अपना पूरा जो जीविका है वो चला रहे हैं। मगर आज भी जैसे आपने बताया कि 90 साल की भी जो एज के लोग हैं वो भी ये काम को कर रहे हैं और कोई सुविधा नहीं है, और सरकार की तरफ से भी कोई सुविधा नहीं मिली है। पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले जितने डिमांड होते थे अब वो डिमांड ख़त्म होता जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है कुम्हारों पर। बिल्कुल। आज अगर देखिए तो चाइनीज और दूसरे कंपनी का जो है लाइट और ये सब भी बहुत बाज़ार में आ गया है, जिसके चलते देखिए अब दिवाली के समय में भी दीपक का भी जो है डिमांड कम हो गया है। आने वाला समय में आपको मैं बता देता हूँ कि आने वाला समय में जिस तरह से लोग पूजा सामग्री के लिए भी जो लोगों को जो है कृत्रिम जो है सामान का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उस समय लोगों को ये खलेगा कि जो सनातन का हम लोग किस तरह से आज जो है सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। उसमें जो है लोगों को विचार करना चाहिए। मैं अपने माध्यम से अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी अगर ये बात जाएगी तो मैं प्रधानमंत्री जी से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस समाज को आज आपका पोषण का ज़रूरत है, आपका आशीर्वाद का ज़रूरत है। आप इनको आधुनिकीकरण से जोड़ने का जो है प्रयास अगर कीजिएगा तो ये समाज फलेगा फूलेगा, और जो अपना परंपरा को जो है सनातन परंपरा को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे थे आज तक और उसी तरह से अपना करते रहेंगे। और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूँगा कि आप देखिए कि यहाँ के लोगों को सरकारी योजना भी नहीं मिल पा रहा है, सही तरीक़ा से उनको आवास भी नहीं मिल पा रहा है, उनको जो है काम करने के लिए जगह नहीं है, उनको मिट्टी के लिए पैसा देना पड़ रहा है, वो उनको ईंधन के लिए व्यवस्था करे। और इस तरह से अगर यहाँ की सरकार करेगी तो हमको लगता है कि यहाँ के लोगों को जो है जो गरीब जो अपना जो जीवन यापन कर रहे हैं उस जीवन यापन में जो है उनका जो है स्थिति में सुधार होगा। अच्छा, इनकी बात करें तो आपने बताया कि सरकार की जो योजनाएं हैं, अब वो आवास योजनाएं हैं, हर घर नल है और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो क्या वो योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है? जिस तरह से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मैं सरकार और पूरे जनता से लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप भी कुम्हार का जो मिट्टी के बर्तन का जो सामान है उसको घर में यूज़ कीजिए। उससे आप देखिएगा कि आपका जो बीमारी जो हो रहा है, आज जितना लोग बहुत सारे बीमारियों से जो पीड़ित है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि पोषक तत्व जो मिलना चाहिए उनको नेचुरल, वो जो है मिट्टी के बर्तन से ही मिल पाएगा। और ये इससे क्या होगा कि आम जनों को भी फायदा होगा और सरकार को भी इस दिशा में जो है कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि जो सरकार, आप बता दीजिए कि कितना बड़ा फायदा होगा। अगर बीमारी अगर घट जाएगा तो सरकार को उससे कितना फायदा होगा, मेडिसिन उससे कम होगा, लोग स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे तो देश के लिए काम करेंगे, पुरुषार्थ होगा, सबको मिलजुल के काम करेंगे तो देश का आगे बढ़ेगा, देश का जीडीपी आगे बढ़ेगा। हमारा अगर इस कला को अगर बढ़ावा दिया जाता है, कुम्हार लोगों को अगर प्रोत्साहित किया जाता है तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य पर इफेक्ट करेगा, सब कोई स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि आपने सुना कि सही बात है, इनका कहना बहुत ही सही है कि हाँ, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि कुम्हार समाज में नाराज़गी भी है और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत बड़ा कह सकते हैं। अगर अभी ध्यान नहीं दिया जाता है तो चीज़ें कह सकते हैं कि लुप्त होती दिख रही है, चूँकि कह सकते हैं कि जो दौर चलता आ रहा है, पुरानी चीज़ें सच में समाप्त होती दिख रही है और कहीं ना कहीं कुम्हार समाज सरकार से नाराज़ भी है, क्योंकि उन्हें एक नज़र इधर भी देना है, क्योंकि आज भी कई चूल्हे जो है इन्हीं के भरोसे और इन्हीं के काम से चल रहे हैं। अपने सहयोगी गणेश के साथ मैं नेहा पांडे, TV45 धनबाद।